बोल रहा है कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड लगते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 82 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है? देखिए, इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन मिला हुआ है। क्या है? इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन मिले हैं। क्या क्या दिया हुआ है? तो एक बोल रहा है कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन ए चल रहा है और उसके विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन जो है बी चल रहा है और वह एक दूसरे को 46 सेकंड में पार कर लेती है। क्या करती है? 46 सेकंड में पार कर लेती है। तो डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। एक ट्रेन यहाँ पर ए है, क्या है? एक ट्रेन ये है और ये इस स्पीड से चल रही है। यानी कितना स्पीड था इसका? इसका जो स्पीड है वो है 99 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और एक ट्रेन यहाँ भी है, एक ट्रेन ये इधर भी है, बी। कौन सा है? बी। ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? अब जो कह रहा है कि ए की स्पीड, यहां पर देखिएगा, इस दोनों को पार करने में टाइम, तो टाइम आपका दिया हुआ है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर देता है तो जो टाइम लगता है वो लग रहा है 46 सेकंड का। कितने सेकंड का लग रहा है? 46 सेकंड का समय लग रहा है। और साथ ही ये क्या कह रहा है कि ट्रेन बी की लंबाई जो है ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। यानी अगर ए की लंबाई x मीटर है, कितना है? x मीटर है, तो जो बी की लंबाई होगा वो इसका 1.5 गुना यानी 1.5x मीटर होगा। कितना होगा? 1.5x मीटर। और इसका कितना होगा? x मीटर। ये ए की लंबाई होगी और ये बी की लंबाई हो गई। तो पहले क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस पैराग्राफ पे आएंगे। देखिए, सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। सॉल्व करने का ये है कि हम ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है? क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। समझे? ये ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पता होगा कि जो रिलेटिव स्पीड होते हैं, क्या होते हैं? रिलेटिव स्पीड जो होता है वो जुट जाता है। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। समझे? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा। और इस दोनों का दूरी, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस दोनों जुट जाएगा। अर्थात ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा? दोनों डिस्टेंस जोड़िए तो x और 1.5x, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2.5x। और स्पीड, तो ये स्पीड मेरा जुटेगा यानी 99 और 72। तो यहाँ पे कितना हो गया? 9 2 11, 9 7 16 और 1 17, 171 किलोमीटर प्रति घंटा, 171 किलोमीटर प्रति घंटा। और सब कुछ मीटर में बदलना होगा, तो इसको कर दीजिए 5/18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में ये स्पीड हो गया। और टाइम कितना लग रहा था? तो ये टाइम लग रहा था 46 सेकंड, यानी 46 सेकंड में जो है ये कवर कर ले रहा है। अब अगर आप इसका कैलकुलेशन करें, इसका कैलकुलेशन करें तो क्या हो सकता है? देखिए, पॉइंट से आप यहाँ उड़ा दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए, 7 और 1 1 2 9, यानी और ये 18, यानी 9 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18। 9 से मैं इसको काटूंगा तो 19 बार में, 2 से काटूंगा तो 23 बार में। समझे? इधर काटिए, 5 दूनी 10, बचे 25। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। और अब मेरे पास क्या बचा है? कुछ बचा है? x बराबर जो बचेगा मेरे पास, ये 19 दूना 38, ठीक है, और गुना 23, सॉरी 19, अच्छा ये 38 मैंने कर लिया, 2 गुना 19 38 और ये साथ में 23, ये साथ में 23 में इधर में कर लिया तो 19 दूना 38 और ये साथ में 23 गुना होगा, यानी ये इतना मीटर होगा। तो ये x का फाइनली मान कितना होगा आप कर लीजिए। देखिए 38 गुना 23, तो 38 गुना जब 23 करेंगे आप तो कितना आ जाना चाहिए? 3 8 24 के 4 बकिया 2, 3 3 9 2 11, 38 दूनी 76, ठीक है, तो ये 4 6 1 7 और 7 1 8, यानी 874 मीटर। कितना आ गया? 874 मीटर, 874 मीटर। अगर बात करें हम कि ट्रेन ए की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 874 मीटर। कितना होगा? 874 मीटर।
और जो ट्रेन बी की लंबाई होगी 874 का 1.5 गुना, यानी 874, और साथ में इसी को जब हम प्लस करेंगे यानी इसका आधा कितना होगा 437, 437 आधा ये ना जोड़ना है, तो 7 4 11, 7 3 10, 11 के 1 बकिया 1, 8 4 12 और 1 13, यानी 1311 मीटर। यानी जो बी की जो लेंथ आ गई, जो बी की लेंथ आ गई वो आ गई 1311 मीटर, और ए की लेंथ कितना था 874 मीटर। समझे? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिए। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये कह रहा है कि ट्रेन बी जो है पुल को 82 सेकेंड में पूरी तरह से पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। अब इसके लिए थोड़ा सा एक फिगर बना लीजिए। एक बी है, क्या है, ट्रेन बी है और ये इधर जा रही है मान लेते हैं, और इसका जो सामने है एक पुल है, क्या है, एक पुल है। अब इस पुल को क्या करती है, बी पार करती है। तो बी का स्पीड तो मुझे पता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की स्पीड कितनी है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है बी की स्पीड। और इसकी टोटल लेंथ जो होगी हमारा यहाँ से जो होगा बी का और प्लस पुल का, ये टोटल जुट जाएगा। देखिए टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा बी का मेरे पास कितना है 1311, बी का जो होगा 1311 होगा, और प्लस पुल का नहीं पता है तो इसको मान लीजिए पुल। ये क्या हो गया डिस्टेंस, ये टोटल हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब इसी को हम लोग यूज करके बनाएंगे। तो देखिए अगर मैं यहां से करूं डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी 1311 प्लस पी, डिस्टेंस इज इक्वल टू कहता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो चल रहा है 72, यानी 72 को आप करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, और ये समय ले रहा था कितना, कितने सेकंड में पार कर दिया, तो देखिए 82 सेकंड में यह पार कर दे रहा है। पुल को जो है यह 82 सेकंड में पार कर दे रहा है। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना हो गया 82 सेकंड, कितना हो गया 82 सेकंड। बस आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या पाएंगे, 18 चौके 72, 4 बार में ये कट गया, यानी 5 चौके 20, और जब 20 से गुना करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और एक जीरो छोड़ा था यानी 1640। अगर मैं P का मान निकालूं तो ये 1311 आप इधर माइनस कर दें, 1311 आप इधर क्या करें माइनस कर दें, तो जो P की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 1 गया तो 9, इधर बच गया 3, 3 में से 1 चला गया 2, यानी 40 में से 11 गया तो 29, और 16 में से 13 गया तो 3, यानी जो पुल की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 329 मीटर, 329 मीटर, यानी पुल की लंबाई कितनी है 329 मीटर।